कर काम करते थे। जो ब्राह्मण आज के तारीख में मुगलों के मुसलमानों के साथ जो सबसे ज्यादा नाइंसाफी भारत में हो रही है, शासक वर्ग ब्राह्मण हैं, और वो ब्राह्मण जिसने 350 साल तक मुगलों का साथ दिया था, वो ब्राह्मण आज मुसलमानों का जीना दुभर कर रहे हैं। तो मुसलमानों को यह समझने की जरूरत है कि ये जो ब्राह्मण थे, ये मुगलों को जो साथ दे रहे थे, तो ये दोनों के दोनों विदेशी थे, और इसलिए दोनों मिलकर भारत के लोगों को गुलाम बना रहे थे। ब्राह्मणों को मालूम था कि एससी एसटी ओबीसी से कन्वर्टेड ये जो मुसलमान हैं, ये कन्वर्टेड मुसलमान हैं, ये मूल निवासी है, इसलिए इनको भी गुलाम बनाने के लिए ब्राह्मणों ने मुगलों का साथ दिया। ये जो माइक्रो लेवल की बातें हैं, ये बातें समझना बहुत जरूरी है। इससे पता चलेगा, इससे सही सही जानकारी पता चलेगी और सही फैसला लेने का निर्णय करने के लिए आसानी होगी, इसलिए बता रहा हूं। और इस तरह से साथियों के अंग्रेज आने के पहले मुगल भारत के शासक वर्ग थे, मुगलों ने हमारे लोगों को गुलाम बनाया था, और हमारे लोगों को गुलाम बनाने के लिए ब्राह्मणों ने मुगलों को साथ दिया था। मुगलों ने हमको डायरेक्ट गुलाम नहीं बनाया था। मुगलों के पहले जो ब्राह्मण धर्म चल रहा था, ब्राह्मणों ने एससी एसटी ओबीसी के लोगों को गुलाम बनाया था। इसका मतलब है मुगलों ने भी हमको डायरेक्ट गुलाम नहीं बनाया था, ब्राह्मणों ने हमको अंग्रेजों के पहले गुलाम बनाया था। अगर ब्राह्मणों ने हमको गुलाम बनाया था तो यह सिद्धांत ज्योतिराव फुले ने नहीं माना, बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं माना, शाहू महाराज ने नहीं माना। कौन सा सिद्धांत? जो ब्राह्मण प्रचार में लाए थे कि अंग्रेजों ने भारत के लोगों को गुलाम बनाया। ज्योतिराव फुले कहते थे जब अंग्रेज भारत में थे ही नहीं तो किसने गुलाम बनाया? जब अंग्रेज भारत में थे ही नहीं तो आप लोगों ने गुलाम बनाया। अगर आप लोगों ने हमको गुलाम बनाया तो हमारे सामने एक महत्वपूर्ण मामला था ज्योतिराव फुले के सामने कि तुम लोगों ने, ब्राह्मणों ने, एक महत्वपूर्ण बात, अंग्रेजों ने ब्राह्मणों को गुलाम बनाया, अंग्रेजों ने ब्राह्मणों को गुलाम बनाया, ब्राह्मणों ने हमको गुलाम बनाया। इसका मतलब है ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलाम, हम ब्राह्मणों के गुलाम। इसका मतलब हम गुलामों के गुलाम, सिंगल गुलाम नहीं, डबल गुलाम। इसलिए ज्योतिराव फुले ने आंदोलन चलाया कि हमको पहले ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी हासिल करनी चाहिए। पहले अगर हमने ब्राह्मणों को आजादी हासिल करने में मदद की तो ब्राह्मण हमारा मालिक हो जाएगा। अगर ब्राह्मण हमारा मालिक हो गया तो क्या गारंटी है कि ब्राह्मण हमको आजाद करेगा? इसलिए हमको अंग्रेजों के गुलामी से आजादी हासिल करने के लिए ब्राह्मणों को मदद नहीं करनी चाहिए, हमें ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी का आंदोलन चलाना चाहिए। इसलिए 1848 को ज्योतिराव फुले ने ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी का आंदोलन शुरू किया। 1848 को शुरू किया। 1848 को गांधी जी पैदा हुए थे। आप लोग जितने भी पढ़े लिखे लोग बोलते हैं गांधी ने आजादी का आंदोलन चलाया था। चलो, गांधी पैदा हुए थे? आप लोगों के आजादी के लिए गांधी ने आंदोलन चलाया था, ऐसा आप लोगों के दिमाग में भूसा भरा हुआ है। मैं आप लोगों को सवाल पूछता हूं, 1848 को गांधी पैदा हुआ था? गांधी 1869 में पैदा हुआ। जब ज्योतिराव फुले ने हमारे आजादी का आंदोलन शुरू किया था, उसके 21 साल बाद गांधी पैदा हुआ। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी पैदा हुआ। 1848 को ज्योतिराव फुले ने हमारे आजादी का आंदोलन शुरू किया, उसके 21 साल बाद गांधी पैदा हुआ। तो गांधी ने हमारा आजादी का आंदोलन कैसे चलाया भाई? हमारे पढ़े लिखे लोगों का साला भूसा जो है ना, इतना भूसा भरा हुआ है। तारीख के साथ बोल रहा हूं, जितना पढ़े लिखे लोगों का दिमाग खराब है उतना अनपढ़ लोगों का नहीं है। अनपढ़ लोगों को घंटा भर समझाओ तो क्या बोलते हैं? हाँ ठीक है ठीक, समझ में आ गया, अब बोलो करना क्या है। पढ़े लिखे आदमी को 10 सवाल पूछता है, मिश्राम जी तुम जो बोल रहे हो वो कौन सी किताब में? हमने तो ऐसा कहीं नहीं पढ़ा।
अबे तुमने पंडित की किताबें पढ़ी, बम्मन की किताबें पढ़ी, बम्मन की किताब में मिलेगा क्या? ये तो बाबा साहब की किताब पढ़ रहा हूं, ज्योतिराव की किताब पढ़ रहा हूं, हमारे पुरखे की किताब पढ़ रहा हूं, तब तो मेरे पास जानकारी है। तुम सारी पंडितों की किताबें पढ़ोगे, बम्मन की किताबें पढ़ोगे, उसमें तो भूसा भरा हुआ है, उसमें कचरा भरा हुआ है, उसमें जहर भरा हुआ है, वहां क्या मिलेगा? एलानिया कहता हूं, जो बात मैं कह रहा हूं उसे कोई ब्राह्मण आमने सामने आकर गलत साबित कर दे। 10 ब्राह्मण एक साथ बिठाओ, अकेला बैठता हूं, 10 ब्राह्मण एक वामन, बहुत हो गया, ज्यादा की जरूरत नहीं है। वो भी मैं बाबा साहब आंबेडकर का 10% दिमाग इस्तेमाल कर रहा हूं, ज्यादा नहीं। बाबा साहब आंबेडकर के पास बहुत था, उसका 10% यूज कर रहा हूं। ज्यादा मैंने नहीं पढ़ा, मगर 10% पढ़ लिया। 10% पढ़ने से ही उसका गुरु हो गया मैं। बाबा साहब का पूरा पढ़ा नहीं मैंने, 10% पढ़ा तो साले का गुरु हो गया। कोई ब्राह्मण मेरे से बहस करने के लिए तैयार नहीं है। बोलता है एक आदमी है, साले को हमारा बदमाशी का पता चल गया। ब्राह्मण को क्या लगता है, एक आदमी है वामन मेजराम, उसको हमारे बदमाशी का पता चल गया, उसके साथ बहस करना ठीक नहीं, नंगा हो जाएंगे। कोई ब्राह्मण, देश भर में बोल रहा हूं मैं, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण लोगों की संख्या बहुत है, वहां जाकर बोलता हूं, आप हैरान हो जाओगे, मुसलमान तो अयोध्या का नाम लेके ही डरते हैं। अयोध्या में जाके बोला, और रामचरितमानस का जो वो तुलसीदास है उसके विरोध में जाके बोला, साला गुरु का गुरु। मैं तो ब्रह्मा को चुनौती देता हूं, ब्राह्मणों को चुनौती देने की क्या जरूरत है भाई? बाप को पकड़ो, बेटे को अपने आप पकड़ में आ जाता है। साथियों, जो बात मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, 1885 को कांग्रेस की स्थापना की, और जो सिद्धांत का वो प्रचार कर रहे थे कि अंग्रेजों ने हम लोगों को गुलाम बनाया, गलत था, और इसलिए ज्योतिराव फुले ने कांग्रेस में शामिल होने से इनकार किया। ज्योतिराव फुले ने कांग्रेस में शामिल होने से इनकार किया, शाहू महाराज ने कांग्रेस में शामिल होने से इनकार किया, बाबा साहब आंबेडकर ने कांग्रेस में शामिल होने से इनकार किया, और हम गधे लोग हमारे महापुरुषों का नाम लेते हैं और कांग्रेस की सदस्यता लेते हैं। सारे कितने गधे लोग हैं। अबे हमारे पुरखों ने कांग्रेस की सदस्यता ली नहीं, वो विद्वान लोग थे, अक्लमंद लोग थे, वो उनके विरोध में लड़ रहे थे, और वो लोग उसके विरोध में लड़ रहे थे, आमने सामने लड़ रहे थे। बाबा साहब ने तो एक जगह ऐसे लिखा, तुम लोग गांधी को नहीं जानते, मैं तो ऐसा नजदीक में 1 फीट के अंतर पर बैठ के गांधी को देखा, अंदर तक झांक के देखा उसके, साला कितना खतरनाक आदमी है। ऐसे आमने सामने बैठ करके मैंने गांधी को देखा, तुम लोगों ने किसको देखा? ये लिखी हुई बात बोल रहा हूं। साथियों, एक उदाहरण के लिए मैं आपको बोल रहा हूं, कांग्रेस की स्थापना की और ब्राह्मणों ने सर एलन ह्यूम नाम का अंग्रेज ऑफिसर था, उसको उसका अध्यक्ष बनाया और उसके द्वारा अंग्रेजों को समझाया। क्या समझाया? तुम विदेशी हो, हम भी विदेशी है। ब्राह्मण लोगों ने, वो आईसीएस रिटायर्ड ऑफिसर था अंग्रेज, उसके माध्यम से अंग्रेजों को समझाया। क्या समझाया? तुम विदेशी हो। अंग्रेजों को ब्राह्मणों ने कहा तुम विदेशी हो, हम भी विदेशी। तुम विदेशी, अंग्रेज विदेशी, ब्राह्मण विदेशी, दोनों विदेशी। तुम राजा रहो, तुम शासक रहो, प्रशासन में ब्राह्मणों को हिस्सेदारी दो, तुम और हम मिलकर भारत की प्रजा को गुलाम बनाकर रखेंगे, और गुलाम बनाने में हम तुम अंग्रेजों को ब्राह्मण लोग साथ सहयोग करेंगे। अगर तुम्हारा यकीन नहीं है तो मुगलों का इतिहास पढ़ लो। 350 साल तक भारत की प्रजा को गुलाम बनाए रखने में हमने मुगलों का साथ दिया। हम वो महान गद्दार लोग हैं जिन्होंने मुगलों को भारत का गुलाम बनाने के लिए मदद की। अब तुमको भी मदद करेंगे। साथियों, ये बात इसलिए भी आपको बोल रहा हूं, ये इतिहास है, सीधी सीधी बात है। और इस तरह से, मगर अंग्रेजों ने नहीं माना। देखो, आर्टिक्ट होम इन द वेदाज में तिलक ने लिखा हम विदेशी है। विद्यासागर नाम का
बंगाल का था, उसने लिखा हम विदेशी है। केशव चंद्र सेन ने लिखा हम विदेशी है। रविंद्रनाथ टैगोर ए ब्राह्मण बंगाल का, उसने कहा वो अंग्रेजों को अपना भाई मानता था। अंग्रेजों का राजा कलकत्ता में आया, उसके स्वागत के लिए टैगोर ने गीत लिखा। अंग्रेजों का राजा मंच पर बैठा था, उसके स्वागत के लिए टैगोर के लोग गीत गा रहे थे। उसको संबोधित करते हुए क्या गा रहे थे? हे जन के अधिनायक, हे मन के अधिनायक, हे गण के अधिनायक, जन गण मन अधिनायक जय हो। वो राजा को बोल रहे, जन गण मन अधिनायक जय हो। और कितनी बार जय हो? जय 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 हो। अरे एक बार जय नहीं, 4 बार साले जय हो बोल रहे। ये बम्मन बोल रहे थे, अंग्रेज राजा बैठा था, उसके स्वागत के लिए गीत गा रहे थे, 4 बार बोल रहे जय हो। और क्यों जय हो? तो लिखा, टैगोर ने लिखा, अंग्रेज राजा के लिए लिखा, तुम भारत के भाग्य विधाता हो। भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता, तुम राजा भारत के भाग्य विधाता हो। यहां जो अधिनायक शब्द आया है वो राजा के लिए, क्योंकि राजा नायक नहीं होता है, राजा अधिनायक होता है। एविडेंस के लिए बोल रहा हूं, नहीं तो आप लोग उसका गलत मीनिंग निकालेंगे, इसलिए सबूत के साथ बोल रहा हूं। राजा के लिए अधिनायक शब्द का उपयोग होता है। राजा थोपा हुआ होता है, राजा तलवार के बल पर जनता पर थोपा हुआ होता है, इसलिए वो नायक नहीं होता, वो अधिनायक होता है। इसलिए टैगोर ने उसके स्वागत के लिए जब गीत लिखा तो अधिनायक शब्द का प्रयोग किया। राजा राम मोहन राय एक ब्राह्मण आदमी था बंगाल का, लंदन गया, फिर अंग्रेजों ने घेरा राजा साहब को पूछा, राजा साहब अंग्रेजों के धरती पर लंदन में आकर कैसा लग रहा है? तो राजा राम मोहन राय ने कहा कि अपने बिछड़े हुए भाइयों के बीच में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। यानी SC ST OBC के लोग उसके भाई नहीं, अंग्रेज उसके भाई है। ये वो कह रहा, रिकॉर्डेड बातें बोल रहा हूं, राजा राम मोहन राय ऐसा बोल रहा है। फिर आखिरी नाम गांधी जी का, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है, गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे। देश में जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो गांधी जी भारत में नहीं थे, 1914 को आए, 1885 को उनके हिसाब से आज़ादी का आंदोलन शुरू हुआ। तो 1914 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत में आए, और वो भी देशभक्त थे इसलिए नहीं आए। अंग्रेजों ने रेलवे के डब्बे से उतारकर सामान समेत जब रेलवे के स्टेशन पर फेंका, तब गांधी जी को लगा साला साउथ अफ्रीका में रहना खतरनाक है, तो बोरिया बिस्तर लेकर के गांधी जी भारत में आए। अरे ये रिकॉर्ड है, दस्तावेजी रिकॉर्ड है। अंग्रेजों ने जब उसको रेल के डब्बे से उतारकर फेंका तो फिर बोरिया बिस्तर ले उठा करके गांधी जी भारत में आए 1914 को। भारत में ही नहीं थे तो साउथ अफ्रीका में उन्होंने अंग्रेजों को करस्पॉन्डेंस किया, वहां भी अंग्रेजों का राज था। अंग्रेजों को जो करस्पॉन्डेंस किया था उसमें एक लेटर हमारे पास है गांधी जी का। जो गांधी जी के बारे में बोलना है तो बगैर दस्तावेजी सबूत से बोलना ठीक नहीं है, तो हमारे पास दस्तावेजी सबूत है। क्या लिखा गांधी जी ने उसमें? अंग्रेजों को लिखा, आप लोग काले लोगों के साथ, अफ्रीकन काले लोगों के साथ जो व्यवहार करते हो वही व्यवहार तुम हम लोगों के साथ भी करते हो। तुमको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तुमको पैदा करने वाला खून, हमको पैदा करने वाला खून एकच है। सेम स्टॉक, अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल किया, सेम स्टॉक। तुमको पैदा करने वाला खून, हमको पैदा करने वाला खून, सेम स्टॉक, एकच है। इसका मतलब क्या है? गांधी जी अंग्रेजों को अपना भाई घोषित कर रहे थे। जब गांधी जी का भाई अंग्रेज है तो हम उसके भाई कैसे है भाई? हम तो उसके भाई नहीं है। तो गांधी जी के लेटर में भी अवेलेबल है कि वो ऐसा मानते थे, विदेशी है। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा, इंदिरा गांधी को लेटर लिखा और कहा कि बेटी हम लोग यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, विदेश से यहाँ आए हैं, मगर काहे के लिए आए हैं? देश की सेवा करने के लिए आए बेटी,
और देश की सेवा करने के लिए हमको प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा बेटी, ध्यान रखना। साले सेवा करने के लिए प्रधानमंत्री बनना है, सेवा करने के लिए झाड़ू लेकर संडास साफ नहीं करना है, सेवा करने के लिए देश का प्रधानमंत्री बनना है, तब सेवा होगी। तो ये जो बातें हैं ये सारा डॉक्यूमेंट्री है, ये सारी डॉक्यूमेंट्री बातें हैं, दस्तावेजी है और उन्होंने खुद लिख कर रखा। इससे सिद्ध होता है कि इन लोगों ने अंग्रेजों के साथ में हम लोगों को गुलाम बनाए रखने के लिए मेल मिलाप करने की कोशिश की थी। अंग्रेजों का भला हो, उन्होंने ब्राह्मणों की बात को मानने से इनकार किया।